वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, भगवान की असीम कृपा होती है तभी भगवत चर्चा का सुयोग आता है, भगवत चिंतन का सुयोग आता है। उनकी महती कृपा से आप हम सब भगवान के ही उपदेशों के माध्यम से उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और उनकी लीलाओं का चिंतन और स्मरण जीवन में परिवर्तन लाता है। साधना का बहुत सहज और सरल मार्ग है ये। यदि हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, तो उससे परम चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने पर अपने आप भगवान के चरणों में लग जाता है। शुद्ध चित्त में भगवान के उपदेशों को बहुत शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग प्रारंभ में ये प्रार्थना करते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। गत बार हमने गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक देखा था, उस पर थोड़ा विचार हुआ था। जब ये प्रसंग प्रारंभ हुआ तो आपसे निवेदन किया गया था, गीता के 3 अध्याय के 9वें से 16वें श्लोक तक इन श्लोकों में यज्ञ की चर्चा है और यज्ञ के द्वारा कैसे जीवन में उन्नति की जा सकती है, आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाता है, ये बात बताई गई है। तो 9वें श्लोक में पहले ही कहा कि भगवान ने कहा यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोको अयं कर्मबन्धनः। तो ये सूत्र हमें स्मरण रखना है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त संसार के और जितने भी कर्म हैं वो हमें बांधने वाले हैं, हमारे बंधन के कारण है। और फिर भगवान ने वो क्रम बताया कि कैसे यज्ञ की रचना प्रजापति ने किया थी। अब जैसे उन्होंने कहा कि यज्ञ के अतिरिक्त कर्म बंधन का कारण है, 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि यज्ञ से मुक्ति कैसे हो सकती है, इसका सूत्र उसमें दे रहे हैं। तो 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टाशिनः संतः सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाला, भोजन करने वाला, तो अन्य भोजन रूपक है। जीवन में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, केवल भोजन नहीं, सभी इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, जीविका के लिए जो अर्जन करते हैं, धन आदि प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, नाम यश आदि प्राप्त करते हैं, ये सब कुछ जब यज्ञ के द्वारा हमें प्राप्त होता है और अपने प्राप्त उन गुणों को, धन को, अन्न को जब हम यज्ञ के रूप में दूसरों की सेवा में लगाते हैं और जो बचता है उसका जब हम उपभोग करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है, संत हो जाता है। तो और जो आत्मकारणात् पचन्ति, केवल अपने लिए भोजन बनाता है, यहाँ भी भोजन बनाना रूपक है, प्रतिनिधि है। जो भी अब केवल स्वार्थवश अपने लिए ग्रहण करता है, ते तु अघं भुंजते, वो पाप को ही खाता है। तो अब ये यज्ञ से बचे हुए भाग का ग्रहण करने से मनुष्य संत हो जाता है, उसके जीवन में परमार्थ फलित हो जाता है। ये कैसे हो? महर्षि भर्तृहरि या राजा भर्तृहरि अपने नीति शतक में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो आपके सामने रखूं तो साधना की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। और इसी संदर्भ में कैसे यज्ञ से बचे हुए पदार्थ का, अन्न का, धन का, विद्या आदि का हम उपयोग करें। भर्तृहरि कहते हैं कि सत्पुरुष कौन है संसार में? एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य। ये सत्पुरुष, ये जो लोग स्वार्थ त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, एते सत्पुरुषा, ये सत्पुरुषा है कौन है? परार्थ घटका, दूसरों का कल्याण करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले। कैसे लोग हैं?
स्वार्थान परित्यज्य, अपना स्वार्थ त्याग कर, कष्ट करके त्याग पूर्वक जो दूसरों की सेवा करते हैं वो महान पुरुष है, सत्पुरुष है। सामान्याः तु परार्थम उद्यमृतः स्वार्थ अविरोधेन ये। सामान्य व्यक्ति कौन है? आपके हम सब लोग इस सामान्य की श्रेणी में आते हैं। आप में से बहुत सत्पुरुष हैं। मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी में है, उसकी क्या पहचान है? स्वार्थ अविरोधेन ये। अपने स्वार्थ में अगर आघात न लगे, अपना नुकसान न हो, तो ये लोग दूसरों की सेवा करते हैं कि ठीक है भाई, हमारी व्यवस्था ठीक है, दूसरे की अब हमको समय है, तुम दूसरों की भी सेवा करें। ये सामान्य पुरुष हैं, संसार के सामान्य लोग हैं। तो ये दोनों आध्यात्मिक जीवन के जो सत्पुरुष हैं, दूसरों के लिए कष्ट करके, सेवा करके कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनका कल्याण तो होगा, वो तो सत्पुरुष है, महापुरुष है। किंतु जो सामान्य लोग भी हैं, आपके हमारे समान जो सामान्य लोग, ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ में अगर बाधा न उत्पन्न होती हो तो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये सामान्य लोग भी ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी हैं। ये साधना के द्वारा सत्पुरुष होते हैं, हो सकते हैं, और सत्पुरुष होकर एक दिन मुक्ति लाभ कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग हैं, ते अमी मानुष राक्षसः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। वे लोग मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। कौन लोग? परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अपना लाभ करने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरों के हित पर आघात करते हैं। तो ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए दूसरों का अहित करता है, दूसरों का नुकसान करता है, भर्तृहरि कहते हैं मानुष राक्षस, वो मनुष्य रूप में राक्षस है। भगवान की कृपा से हम लोग राक्षस की श्रेणी में कोई नहीं है। चौथा भी एक प्रकार भर्तृहरि बताते हैं जो संसार में देखने को मिलता है। ए निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी कारण के दूसरों का नुकसान करते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको क्या कहूँ। उनको तो राक्षस कह दिया जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। ये इतने जघन्य हैं कि उनके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं है मेरे पास। ये लोग हैं यज्ञ शिष्टाशना। ये दो प्रकार के लोग। प्रथम तो सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, दूसरों का कल्याण करने के लिए जो लोग जीवन में कर्म कर रहे हैं, जीवन समर्पित कर दिया है, ये महापुरुष लोग हैं। हम उस श्रेणी में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे हम लोग हैं? अपने स्वार्थ का विरोध न हो तो आप हम सबकी सेवा करने को प्रस्तुत रहते हैं। हम में से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर थोड़ा नुकसान सहकर भी सेवा करते हैं। तो भगवान ने ये जब बताया कि देखो, यज्ञ शिष्टाशना का मतलब वही है कि तुम दूसरों के लिए जितना हो सके करो। अब भगवान एक सिद्धांत हमारे सामने रख रहे हैं। गीता के 3 अध्याय के 14, 15 और 16 इन 3 श्लोकों में भगवान ने सृष्टि का एक अखंड नियम, अलंघ्य नियम, जिस नियम का अपवाद नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उस नियम की चर्चा कर रहे हैं। किंतु जो आधुनिक शिक्षा में शिक्षित लोग हैं, आप हम सब लोग, और जो तथाकथित विज्ञान आदि के विद्यार्थी हैं, वो इन श्लोकों की हंसी उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि ये सब ढपोल संख लोगों की बात है, तुम्हारी गीता वीता में क्या लिखा है, मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हैं। पहली दृष्टि में तथाकथित विज्ञान के विद्यार्थियों को या आधुनिक लोगों को ऐसा लगे। भगवान क्या कहते हैं? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो इसमें से जो पहली बात है उसको तो लोग मानते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। भूतानि अन्नात् भवन्ति। भूतानि मतलब जिसका भी जन्म हुआ है, सभी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र कोई न कोई आहार लेता है। अन्न से यहाँ तात्पर्य आहार से है। जो भी प्राणी पृथ्वी में है वो किसी न किसी प्रकार का आहार लेते हैं। तो भूतानि अन्नात् भवन्ति। अच्छा, हम मनुष्य के रूप में भी अगर सोचें तो अन्न से संभव है। कैसे? मनुष्य अन्न ग्रहण करता है, उसी अन्न से हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारे शरीर में रक्त आदि बनता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है, उसके संतति होती है। तो
मनुष्य अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न से शरीर पुष्ट हुआ और अन्न से ही माता पिता का शरीर पुष्ट हुआ था और हमारा जन्म हुआ, तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, ठीक है। पर्जन्यात् माने वर्षा से अन्न संभव। अन्न कैसे होता है? वर्षा से। वर्षा ना हो तो अन्न नहीं हो सकता है, चाहे वर्षा हो या सिंचाई के द्वारा हो। सिंचाई में भी जो जल हमें प्राप्त होता है वो तो वर्षा से ही आया हुआ जल है, जो पृथ्वी में नदी के रूप में या कुएं आदि के रूप में है। तो पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्यात् अन्न वर्षा से होता है, ठीक है यहाँ तक। पर्जन्यः यज्ञात् भवति, इसी को लोग नहीं समझते, इसकी निंदा करते हैं कि वर्षा यज्ञ से होती है। बहुत हंसी उड़ाते हैं पढ़े लिखे लोग। अब यज्ञ कर्म समुद्भवः, इस पूरे 14 और 15 श्लोक को एक साथ जब हम पढ़ेंगे तभी अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होगा। कर्म ब्रह्म उद्भवम, यज्ञ से कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म ब्रह्म अर्थात वेदों से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर माने ब्रह्म परमात्मा, वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में विराजमान है। आइए इस पर हम थोड़ा विचार करके देखें। और ये सूत्र अत्यंत सहायक सूत्र है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ से वर्षा होती है, इस बात को समझने के लिए हमें पुनः यज्ञ में वापस लौटना पड़ेगा। भगवान ने पहले ही कहा कि यज्ञ के अतिरिक्त जितने कर्म है वो बंधन के कारण है। तो ये यज्ञ है क्या? केवल आहुति देना, आहुति स्वाहा आदि जो करते हैं वो यज्ञ का एक प्रकार है। वस्तुतः यज्ञ क्या है? भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, श्रुति का उदाहरण देते हैं, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात नारायण परमात्मा है। गत बार थोड़ी इसकी चर्चा हुई थी। यज्ञ का तात्पर्य है जब व्यक्ति यही स्वार्थ त्याग कर लोक कल्याण के लिए या प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करता, तब उसका कर्म यज्ञ कर्म बनता है। अब यहाँ प्रश्न आया कि भाई ये जो यज्ञ कर्म हम प्रभु प्रीत्यर्थ करते हो, लोक कल्याण के लिए कर्म करते हो, उससे वर्षा का क्या संबंध? यही हिंदू दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे संपूर्ण जीवन को, पृथ्वी को, विश्व ब्रह्मांड को अच्छी तरह देखा, उसकी परीक्षा की और अपनी योग की शक्ति के द्वारा, अपनी महान शक्तियों के द्वारा इस ब्रह्मांड के सत्य को भी उन्होंने जान लिया। ब्रह्मांड के सत्य को जानकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कुछ अज्ञानियों को दो दिखता है, एक जड़ और चेतन। आप हम जब अज्ञान में हैं तो जड़ जगत हमारे सामने है और हमारे भीतर एक चेतना शक्ति है, तो जड़ और चेतन का हमको अनुमान है, जड़ का ज्ञान है, चेतन का अनुमान है, चेतन का अनुभव भी नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने कहा देखो, ये संपूर्ण विश्व जड़ चेतन का भेद तब तक है जब तक अज्ञान है। जिस दिन तुमको ज्ञान होगा तो क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण वही परमात्मा है। इसलिए विश्व ब्रह्मांड में तुम एक इकाई के रूप में नहीं हो। एक इकाई केवल इस अर्थ में हो कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के हम आप एक पुर्जे हैं, विश्व ब्रह्मांड से अलग नहीं है। प्रकृति से हमारा घनिष्ठ संबंध है। ये संपूर्ण प्रकृति जड़ और चेतन, जिसको हम कहते हैं जड़ चेतन प्रकृति, एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर भावयन्तः है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा है। प्रकृति को हम देवी मानते हैं, माता मानते हैं। प्रकृति की रचना इसलिए हुई कि प्रकृति के द्वारा पुरुष या चैतन्य आत्मा मुक्त हो जाए। सांख्य दर्शन यही कहता है। तो ये प्रकृति कैसे हमसे जुड़ी हुई है? आप देखें, हमारा संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर है। जो कुछ आज हमें, जो वस्तुएं हमें उपलब्ध हैं, जो वस्त्र हमने धारण किए हैं, जो भोजन हमने किया है, ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है। प्रकृति यदि हमारा साथ न दे तो हम भूखों मर जाएं। पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है तो पृथ्वी से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो सृष्टि का एक चक्र है, सृष्टि का एक क्रम है। संपूर्ण प्रकृति जब अनुकूल होती है
तो संसार में कल्याण होता है, मंगल होता है। कैसे होता है आप सब जानते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम आनंद में रहते हैं, हमारे मन में अच्छा भाव रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मन खराब होता है, बाहर भी प्रतिकूलताएं आती हैं। मनुष्य के जीवन में जो कुछ वो करता है उसकी लहरें, उसकी वेव्स बाहर निकलती रहती हैं। जो भी हमारे कर्म हैं, हमारे विचार, हमारे कर्म, ये सब मेरे जीवन से, आपके जीवन से, हमारे इस व्यक्तित्व से प्रवाहित हो रहे हैं, तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। ये तरंग पृथ्वी की सभी चीजों को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी की तरंगे हमको प्रभावित करती हैं। हमारे अनुचित कार्यों से, अनुचित विचार से, अनुचित चिंतन से जो विपरीत तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो विपरीत तरंगे पृथ्वी के अन्यान्य क्रम को क्षुब्ध करती हैं, सृष्टि के चक्र में क्षोभ उत्पन्न करती हैं। वो क्षोभ उत्पन्न करने के कारण हमारी प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति और समष्टि प्रकृति में कहीं न कहीं कुछ विक्षोभ होकर अनियमितता आती है। संपूर्ण पृथ्वी नियम से चल रही है, तो जब व्यक्ति प्रकृति के अनुकूल चलता है, उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के सहयोग में चलता है, तो उसके ये लोक और परलोक की उन्नति का मार्ग खुल जाता है। किंतु जब वो प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इस सृष्टि चक्र का प्रारंभ परमात्मा ने किया है। ये सृष्टि चक्र आप और मैंने नहीं बनाया है। ये सृष्टि चक्र अनादि और अनंत है। और कैसा है इस सृष्टि चक्र में, इसका क्रम क्या है? क्रम ये है कि सृष्टि में जो नियम है, उन नियमों के अनुसार यदि हम जीवन बिताएं तो हमारा जीवन प्रकृति के अनुकूल चलने के कारण सब प्रकार विकसित होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी की धारा के विरुद्ध तैर रहा हो, तो नदी की धारा के विरुद्ध तैरकर कितनी दूर जा सकेगा? डूब के मर जाएगा। नदी पार करना हो तो नदी की धारा के साथ बहते हुए अगर वो किनारे जाने का प्रयत्न करे तो इस नदी से पार हो जाएगा। और जो लोग तैरना सिखाते हैं या डूबने वालों को बचाना सिखाते हैं, वो यही सिखाते हैं कि देखो धारा के विरुद्ध कभी मत तैरना, धारा के साथ जाते जाते किनारे जाने का प्रयत्न करना तो काट के निकल जाओगे। अब प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है और समष्टि का अपना एक कर्तव्य है। प्रकृति में नियम है, आज वर्षा ऋतु है, कल शीत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो ये ऋतु चक्र चल रहा है। प्रकृति अपने नियम से काम करती है। समय पर सूर्य उदित होता है, समय पर सूर्य अस्त होता है। तो प्रकृति में एक श्रृंखला है, एक नियम है। ये नियम और श्रृंखला हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रकृति के नियम हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। उसके अनुसार यदि हम कर्म करके अपने शरीर और मन का विकास करना चाहें तो प्रकृति हमारी सहायता करती है। मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करता था, आज भी कर सकता है, और उसके मन का विकास होकर एक दिन आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करता था प्रकृति की सहायता करके। आज हम प्रकृति के विरुद्ध हो गए हैं। मनुष्य के कर्म और उसकी भावनाओं का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं होता है, पशुओं पर उसका प्रभाव होता है। उसी प्रकार प्रकृति में भी उसका प्रभाव होता है। ये सूक्ष्म बातें हैं। इन सूक्ष्म बातों को देखने के लिए सूक्ष्म मन चाहिए। केवल सूक्ष्म यंत्र से नहीं देखा जा सकता है। दुनिया के किसी भी आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी यंत्र से मन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आज तक ऐसा कोई यंत्र वैज्ञानिक नहीं बना सके हैं, कभी नहीं बना सकेंगे कि जिस यंत्र के द्वारा मन को देखा जा सके। आप बहुत तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा मन की वेव्स को कागज में अंकित कर लेते हैं, पर मन की वेव्स को कागज में अंकित कर लेना तो उसका परिणाम है, मन तो नहीं है। मन को नहीं देख सकते आप। मन को देखने का एकमात्र उपाय है अपना स्वयं का मन। व्यक्ति यदि भगवान का नाम करे, साधना जिस भी उपाय से जाए, ज्यों-ज्यों मनुष्य का चित्त शुद्ध होता जाता है त्यों उसको अपने मन को देखने की क्षमता उत्पन्न होती जाती है। पहले हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, फिर योगी कहते हैं उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि मन को प्रत्यक्ष अपने से भिन्न वो लोग देख सकते हैं, मन की सूक्ष्म गतियों को जान सकते हैं, जिसका वर्णन योग शास्त्रों में है। तो ये मन की सूक्ष्म गति सबको प्रभावित करती है। समष्टि मन एक है, आपका हमारा अलग अलग जो मन नहीं, सबका एक मन है जो समष्टि मन, विश्व ब्रह्मांड का एक मन है। उस समष्टि मन का एक अंश मेरे पास है, एक आपके पास है, सबके पास है।
तो ये समष्टि मन हमारे मन से प्रभावित होता है और हमारे मन की तरंगे समष्टि मन को प्रभावित करती हैं और इसलिए संपूर्ण ये पृथ्वी का चक्र चलता रहता है। तो लोक कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा कर्म करना चाहिए। यज्ञ के अनुसार कर्म करने पर मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। यज्ञ क्या है? लोक कल्याण के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भावना से जब हम कर्म करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, तो हमारे मन से कल्याण की तरंगे प्रवाहित होती हैं और ये कल्याण की तरंगे जब प्रवाहित होती हैं तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। प्रकृति भी प्रतिदान स्वरूप हमको ऐसी परिस्थितियां देती है जिससे हमारा जीवन संतुलित रहे और ये जीवन का संतुलन सृष्टि का चक्र है। तो उसका पहला उपाय क्या है? प्रथम सोपान क्या है? स्वधर्म का पालन। यज्ञ के अनुसार या हमारा संपूर्ण कर्म यज्ञमय हो, उसके लिए क्या करें? मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे दूसरों की उन्नति में बाधा न हो। स्वार्थवश प्रेरित होकर जब हम कर्म करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि दूसरे का लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा तो हो, हमारा फायदा हो जाए, हमें क्या करना है। हमारे घर के सामने अच्छी सड़क होनी चाहिए, दूसरे का मकान गिर जाए तो गिर जाए। इस प्रकार की जो वृत्ति है, ये वृत्ति यज्ञ के विरुद्ध वृत्ति है। किंतु जब हम सहयोग करते हैं, उसका भी मंगल हो, इस प्रकार की कामना करते हैं, तो हमारे जीवन में विस्तार होता है। दूसरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर हम लोगों का ध्यान जाता नहीं और जाना चाहिए, आप विचार करके देखें, हमारी उन्नति में दैवी शक्तियों का परम सहयोग है। दैवम चैव अत्र पंचमम। जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, आप सोच कर देखिए, अगर ये ईश्वरी शक्ति, एक महान अदृश्य शक्ति, जिस शक्ति के विषय में हम कुछ जानते नहीं हैं और जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसका यदि सहयोग न मिले तो आज जीवन में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो मिट जाएंगी, असंभव हो जाती। भले हम जाने या न जाने, पर मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए भी इन दैवी शक्तियों के सहयोग की परम आवश्यकता है। इसलिए सृष्टि में दैवी और असुर दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे व्यक्ति के भीतर सद्भाव भी है, कुभाव भी है। गीता के शब्दों में हमारे भीतर दैवी संपदा है तो आसुरी संपदा भी है, देवता है तो असुर भी हैं। उसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड में भी दैवी शक्तियां भी हैं, आसुरी शक्तियां भी हैं। भूत प्रेत आदि योनियां भी हैं, देव योनियां भी हैं और शुद्ध योनियां, उच्च योनियां भी हैं। तो जब हम स्वयं आसुरी वृत्ति का अवलंबन करते हैं, आसुरी व्यवहार करते हैं, तो प्रकृति की आसुरी शक्तियों को अपनी ओर हम आकर्षित करते हैं। उसके कारण ये अघटन घटनाएं हमारे जीवन में भी, और जब सामूहिक रूप में होता है तो समाज के जीवन में भी उस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। शुभ वृत्तियों से काम जब हम करते हैं, उच्च विचार करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो प्रकृति की दैवी शक्तियां, शुभ शक्तियां प्रेरित होती हैं और हमारे जीवन के अनुकूल हो जाती हैं, जीवन को अनुकूलता प्रदान करती हैं। तो जब ये दैवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं तो सब प्रकार हमारे जीवन में अनुकूलताएं कर देती हैं और हम लोग कहते हैं कि अरे उसका भाग्य कितना अच्छा है, कैसे उसके अवसर है। उसके इस जन्म के और गत जन्मों के शुभ कर्मों के कारण आज उसको प्रकृति अनुकूल मिली है, आज उसको वातावरण अनुकूल मिला है, संसार में अल्प प्रयत्न में उसको सफलता मिल रही है, जबकि एक व्यक्ति को इतने प्रयत्न के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। कुटिल उपायों से, अनुचित उपायों से। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम प्रकृति की आसुरी शक्तियों को अपने आसुरी व्यवहार से क्षुब्ध कर आमंत्रित कर रहे हैं और वो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आज विज्ञान के युग में हम लोगों को मन में एक बड़ा अहंकार आ गया है कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। इस अहंकार से बचना होगा। ये अहंकार बहुत बड़े विनाश का कारण है। विज्ञान के बहुत से विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, आपसे मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करूं, ये अवैज्ञानिक बात है, इनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है कि वी हैव कॉन्कर्ड नेचर। हमने प्रकृति को जीता नहीं है, प्रकृति के नियमों को हमने समझ लिया और उसका उपयोग कर रहे हैं। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन का लॉ निकाला, उसने जब उसकी खोज की, तो क्या उन्होंने ग्रेविटेशन को जीत लिया? नहीं जीता। समझ लिए कि किस प्रकार की प्रक्रिया है कि पृथ्वी अपने केंद्र में सभी वस्तुओं को खींचती है। वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति के विषय में जाना, अणुभंजन करने से एक महान शक्ति उत्पन्न होती है, तो उन्होंने उस नियम को जान लिया और उस नियम के अनुसार प्रकृति का कार्य कर रहे हैं।
तो विजय कहाँ हुई? प्रकृति के नियम को जानकर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। विजय तो तब कही जाएगी कि अणु की शक्ति को हम अणु का भंजन करें और उसमें से शक्ति प्रकट न हो। ये संभव नहीं है। वैज्ञानिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता है। अणु भंजन करोगे तो प्रचंड शक्ति उत्पन्न होगी ही। अब उस शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग जो करें, तो हमारी धारणा ये है, हिंदुओं की धारणा ये थी कि प्रकृति की समस्त शक्तियों से परिचय प्राप्त करो। परिचय प्राप्त करने के पश्चात उन शक्तियों का सदुपयोग कर लो। किसके लिए? आत्मविकास के लिए। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों की बात जो है, याद रखना, मनुष्य जीवन का एक ही प्रयोजन है और वह मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार। ये सारा उद्देश्य, सारा आयोजन केवल इसलिए है कि मनुष्य इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, ईश्वर की प्राप्ति कर ले। तो जब ये प्रकृति का हम सहयोग लेना चाहते हैं तो प्रकृति हमारी माता हो जाती है। माता के बनाए हुए नियमों के द्वारा हम अपना विकास करते हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रकृति से सहानुभूति और प्रकृति से सहयोग। कैसे सहानुभूति और सहयोग? दैनंदिन जीवन में आप देखिए, प्रकृति क्या कहती है? जितनी भूख लगे उतना भोजन करो, तुम्हारे शरीर के लिए जो अनुकूल है वैसा भोजन करो। आप में हम में जो लोग इसको नहीं मानते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं, तो प्रकृति बदला लेती है। बदला नहीं लेती। प्रकृति कहती मेरा दूसरा नियम ये है, यदि तुम मेरे बनाए हुए भोजन के नियमों का उल्लंघन करोगे, उनको तोड़ोगे, तो उसके विपरीत मेरे बनाए हुए नियम रोग से तुमको पीड़ित करेंगे, तुम्हारा विनाश करेंगे। इस नियम को भी समझ लो। प्रकृति कहती है कि मैंने भोगों की व्यवस्था तुम्हारे लिए इसलिए की थी कि उसको चख कर देख लो कि इससे अधिक नहीं, और इसलिए उसका अनुभव लेने के बाद सोचो कि इसके आगे भी और कोई प्रकृति है, और वो प्रकृति क्या है। इससे ऊपर उठने की, इंद्रियों से ऊपर उठने का भी एक नियम है, वह भी प्रकृति का नियम है। इंद्रियों से अगर ऊपर उठोगे तो तुम और एक दूसरे सुख का अनुभव कर सकोगे, ये प्रकृति कहती है। किंतु हम उस नियम का उल्लंघन करके जब इंद्रियों के दास हो जाते हैं, भोगों में डूब जाते हैं, तो प्रकृति कहती है भोगों